सामने सर कैसे जी हैं आप? बोलो। सर ये कारसाज वाला जो रोड एक्सीडेंट हुआ इसमें मिस नताशा जो थी जिन्होंने हिट किया था उनके वकील ने ये बताया कि ये साइकोटिक थी और अंडर ट्रीटमेंट थी। तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह साबित किया जा सकता है कि ऐसा था भी या नहीं? देखिए जो वकालत और ये जो एडवोकेसी है, क्लाइंटेल कैसा भी हो, एडवोकेट्स उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। बीइंग एज ए क्लाइंट अगर वो उनका होता है तो ये कि कोई कोई उसके फेवर में बात करता है वकील, और दूसरा वकील उसके फेवर में बात नहीं करता। जहां तक इस केस के अंदर ताल्लुक है, और इनके वकील ने जो ये बयान कोर्ट में दिया है कि ये साइकोटिक थी और ये पहले से ट्रीटमेंट ले रही थी आगा खान में या समवेयर एल्स, आई डोंट नो कि कहाँ ले रही थी, लेकिन वो फिर बाद में प्रोड्यूस नहीं कर सके। इनकी जो प्ली जिस ग्राउंड के ऊपर इन्होंने जिना हॉस्पिटल के अंदर जाके इनका एग्जामिनेशन को, क्योंकि ये दस्तूर होता है कि जब आप ऐसे केस के अंदर जिसमें स्टेट इन्वॉल्व होता है, उसमें जब आप कोई इन सपोर्ट ऑफ कोई एविडेंस या इन सपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोई चीज देते हैं, तो उसको गवर्नमेंट के किसी न किसी हॉस्पिटल से जो रजिस्टर्ड होता है सर्विसेज के लिए, वहां से ही आप अपनी जो जो प्ली है उसको एंडोर्स करा सकते हैं। तो इसलिए जिना अस्पताल इसको लेकर गए खातून को, और वहाँ उनको सेक्रेटरी वार्ड इनका है जिना हॉस्पिटल का, तो वहाँ पे इनकी फर्दर असेसमेंट के लिए कि आया ये इनके साथ ऐसी प्रॉब्लम है भी या नहीं है, या और कोई मजीद एग्रेसिव बिहेवियर तो नहीं शो करेंगी, तो वहाँ जाके इन्होंने सबमिट कराया उनको। अच्छा, अब दस्तूर ये होता है हॉस्पिटल्स का कि अगर आप किसी को किसी हाई प्रोफाइल केस में, हाई प्रोफाइल केस जरूरी नहीं होता कि किसी बड़े आदमी के केस की बात हो रही है, हाई प्रोफाइल ये कि जो मेजर पॉपुलेशन के अंदर टॉक ऑफ द टाउन होती है, डिस्कशन होती है, और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्लूज चल रहे होते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर जब में कहीं लेकर जाते हैं तो उनको आउटराइटली डिसीजंस नहीं दे देते मेडिकल सेटअप्स के लोग, बल्कि ऑब्जर्वेशन पे डालते हैं, ताकि ऑब्जर्वेशन पे डाल के वो एक उसकी मुकम्मल तफसील दें जिसके बाद यस एंड नो की कोई गुंजाइश ना रहे। तो ये इनको जब लेकर गए तो वहां सेक्रेटरी वार्ड में इनकी एडमिशन हुई है, और उनको ऑब्जर्वेशन पे रखकर जो प्रेजेंटली इनिशियल इन्होंने जो जो प्ली इन्होंने जो रखी थी वो ये रखी थी कि इनका कंफ्यूज स्टेट है, इरिटेबिलिटी है, नॉर्मल बिहेवियर है, इस बिहाफ के ऊपर इन्होंने जाके उनको एडमिट करवाया था, और उसकी ऑब्जर्वेशन पे रखा गया कि इनके एग्रेसिव बिहेवियर के लिए, साइकोटिक एनालिसिस के लिए, कि क्या वाकईतन ये इतनी इस लेवल के ऊपर हैं कि ये साइकोसिस के अंदर इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं कि आप सेल्फ इंजरी अपने आप को कर लें किसी। तो वो देखने के लिए इन्होंने कंटिन्यूसली वन डे इनको मॉनिटर किया, और वन डे के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट बनाकर दे दी कि इनमें ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है कि जिसके ऊपर कहा जाए कि ये साइकोसिस के अंदर इन्वॉल्व हैं, इनकी तबीयतन ये इरिटेबिलिटी का शिकार हैं, बिहेवियर के अंदर ऐसा कोई शिकार है, और ना ही वो इनके घर वाले प्रोड्यूस कर सके कि ये डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है ये प्रीवियस दिखाती रही है। तो ऐसी सूरत में इनकी ये जो प्ली थी कि जिस ग्राउंड के ऊपर ये रिलीफ लेना चाहते थे, वो तो प्ली इनकी खत्म हो गई कि जो पेशेंट है वो साइकोटिक तो नहीं है। अच्छा, रिगार्डलेस अगर हम ये बात मान भी ले कि हम आपका पेशेंट साइकोटिक था और उसने उस साइकोसिस के अंदर गाड़ी निकाल ली और घर से ले गया और घर जाके ड्राइव करता हुआ, तो फिर तो वो ड्राइव जहां से उसने शुरू की थी वहीं से लोगों को कुचलता हुआ आता, वो एक खास एंगल पे जाके नहीं कुचलता, नंबर वन। नंबर टू ये कि अब ये बात सामने आ चुकी है कि मिसेस नताशा जो थी वो मल्टीपल कंपनियों को ओन भी करती थी एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और मल्टीपल कंपनियों की डायरेक्टर भी थी।
अब ऐसी सूरत के अंदर जो चंद घंटे पहले तक मल्टीपल कंपनियों को ओन करती हो, चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे, डायरेक्टर के तौर पे, और चंद चंद सातों के बाद, चंद मिनट्स के बाद वो जो है साइकोसिस के अंदर आ जाएं और उनको डिक्लेयर किया जाए कि वो तो जी घर के अंदर बंद रहती थी और उनको तो छूने नहीं दिया जाता था। तो दिस इज ऑल फेक एंड फैब्रिकेटेड एजम्पटिव कानूनी चालाकियां हैं जिसको आप प्रेजेंट कर दें। इसके लिए तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव थे 3 कंपनियों के और 10 कंपनियों के, 8 कंपनियों के डायरेक्टर थे, तो पिछले 2 महीने में, पिछले 1 महीने में आपने कितने चेक साइन किए, कितने लोगों की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपने साइन की, वो बता देगी कि आप कितने पागल थे। तो ये धोखा देना, ये इस तरीके से अपने आप को बचा के निकाल लेना, ये कानून के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। लोग बेवकूफ नहीं बैठे हुए हैं, जजेस बड़े काबिल बैठे हुए हैं, लोग पुलिस वाले बड़े काबिल बैठे हुए हैं, लोग इसी तरीके से काबिल बैठे हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं। और हमारी आवाम भी बेवकूफ नहीं है कि आप कुछ भी उनको पिना दें और खिला दें और समझा दें तो उसको वो वैसे ही समझ लेगा। बात को जेन्युइन ग्राउंड्स के ऊपर होना चाहिए, और जेन्युइन ग्राउंड्स ये कि एक वाकया हुआ है, उस वाकये के अंदर इतनी जाने गई हैं, इतनी जाने अगर उस वाकये के अंदर गई हैं, तो अब इस वक्त जो जरूरत है वो इस बात की जरूरत है कि सपोर्टिव किरदार अदा किया जाए जो गरीब फैमिली है, और साथ में काउंसलिंग की जाए, जिससे ये वाकया फर्दर हुआ वो काउंसलिंग किया जाए, रेस्टोरेटिव एलिमेंट्स की तरफ जाया जाए कि ठीक है, हो गया, अब दोबारा से वो जिंदगी शुरू कर सके, बजाय इसके आप उसको पागल डिक्लेयर करा के आप जो है फर्दर आप लोग अपने लिए मुसीबत खड़े कर रहे हैं। अगर वो पागल थी तो लंदन का उसको पिछले 5 साल के अंदर वो कैसे मिल गया, लाइसेंस कैसे मिल गया उसको, या अगर लाइसेंस मिल भी गया उसको तो क्या अब वो चलाने के मजाज हैं लंदन में जाके, जब उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 4 हलाकतें या 2 हलाकतें या इतने आदमी इंजर्ड कर दिए और डिक्लेयर कर दिया आपने कानून के अंदर के जी ये तो इनका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, तो फिर तो ये किसी चीज के लिए भी काबिल कबूल नहीं होंगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप जब जस्टिफाइड करने जा रहे हैं तो जस्टिफाइड रीजंस के ऊपर करें, प्रॉपर उसके ऊपर करें, इनके रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएं ताकि वो मुआशरे में दोबारा से रीसेटल हो सकें। ये तो नहीं, रेस्टोर हो सके, उनकी वही प्रीवियस इमेज उनकी वो रेस्टोर हो सके। आप सपोर्ट करें उन लोगों को, उनको अकाउंटेबिलिटी तो होगी, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि एक लाशें उठे किसी घर से, जख्मी हुए लोग तो अकाउंटेबल हैं, ये बात खुद समझना होगी। अब बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी किस एलिमेंट पर होगी वो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि क्या ये होमिसाइड थी, क्या ये नेग्लिजेंस थी, रेकलेस बिहेवियर था ये, या ये कोई मर्डर जिसको आप कहते हैं कि सॉर्ट ऑफ अ मर्डर था, इंटेंशनल आपने उसको मार दिया, या फिर ये कि आपने मैनस्लॉटर किया जिसके अंदर आप इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर जो इट्स लेस देन ए मर्डर, लेकिन ये कि वो हो गया इनवॉलंटरी, इट वाज नॉट इंटेंडेड, इट वाज नॉट प्रीमेडिटेटेड, मेडिटेशन नहीं थी उसके अंदर कि पहले से तैयारी हो, पहले से प्री प्लान हो। तो ये एक एक्सीडेंटल बात थी, इंसिडेंटल हैपनिंग थी इसके अंदर, और वो इम्पल्सिव एक बार उसका यानी ये हो गया, और उसमें अब कंसोलिंग फैक्टर्स को लाना होगा और दोनों तरफ, दोनों पार्टियों को, इसलिए कि ये मुमकिन नहीं है कि एक अगर 2 हलाकतें हो गई या 4 हलाकतें हो गई तो ये इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि जैसे आप उसको अकाउंटेबल भी ना करें, उसकी वेरिफिकेशन भी ना करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी ना करें, और आप उसको टैग लगा दें कि ये तो मुजरिम है। नहीं, आप उसको देखेंगे कि ये जो भी फिनोमेना हुआ है ये किसी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, या किसी और एलिमेंट्स को लिए ड्रग इन इन्फ्लुएंस के अंदर हुआ, या किसी अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस को अंदर हुआ, तो उसकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लाइन ऑफ उसका तरीकेकार है। मेरी नजर के अंदर इस वक्त ये टाइम है कि ये सबसे पहले जाएं और जो ग्रीफ लोग हैं उनको कंपनसेट करें फाइनेंशियली भी, उनको साउंड, उनके फ्यूचर को भी कंजर्व करें, उनके फ्यूचर के लिए उनकी स्टाइपेंड बांधें, उनको अगर उनका घर नहीं है उनको घर की एलिमेंट्स करें, उनके मेन लोग चले गए हैं दुनिया से, तो जो जिन लोगों को जिन अस्पताल में ट्रीटमेंट मिल रही है उनको वहां से मूव कराकर अच्छे भले किसी और जगह जहां वो चाहते हैं अपने
इलाज करवाने जाएं, उनका इलाज किया जाए, उन लोगों को भी सपोर्ट किया जाए उस लेवल के ऊपर, बजाय इसके कि आप एक दो पार्टी बनकर इस तरफ बिल्कुल ना देखें और बिल्कुल सिर्फ ऐसे देखें कि जैसे अब मुजरिम और कत्ल होने वाले आदमी के दरमियान में केसेस चलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको बराबरी से दोनों को देखें, जो मरे हैं उनका लुक आफ्टर करना आपका काम है, इसको लुक आफ्टर करना भी आपका काम है, इनकी जो गलतियां हैं उसको हाईलाइट करना आपका काम है, ताकि कानून को मौसर किया जा सके, आइंदा कोई इस तरह की गलती ना करे कि ओवर स्पीडिंग, रेकलेसनेस, रैश ड्राइविंग्स और इतने ग्रैंडियोर एटीट्यूड के साथ या ड्रग इंड्यूस्ड या अल्कोहलिक इंड्यूस्ड एलिमेंट के साथ कोई ड्राइव करे। और दूसरी बात ये मैं जरूर ऐड करूंगा कि इस टैबू को खत्म करें कि कोई बड़ा आदमी है, बड़ी गाड़ी पर है तो वो यकीनन मुजरिम होगा, शराबी होगा, कबाबी होगा, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा मौजू टैबू नहीं है, एक सोच नहीं है। इस बायस एटीट्यूड को खत्म करना होगा। ये लोग जो बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बड़े बड़े लोग हैं वो उनके एम्प्लॉइज भी हैं और वो बड़े अच्छे अंदाज से एम्प्लॉइज को भी डील करते हैं। तो मेरी नजर के अंदर इस पूरे केस सिनेरियो के अंदर बाकायदा जो भी प्रॉपर तरीकेकार से सपोर्टिव, एम्पैथी, कम्युनिटी सेंस के साथ इसको रेस्टोर करें, इसको रिहेबिलिटेट करें, अकाउंटेबल करें, खुद को माने, सपोर्ट करें, ताकि ये एक मुनासिब अंदाज में रिलीफ के साथ जो है लोग जो है फर्दर कैरी आउट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।